बढ़ती उम्र मानो कि रुक जाएगा, इस तरह के 3 ऐसे विटामिन के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में आप सुनकर के भी हैरान हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में 3 तरह के ऐसे विटामिन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बढ़ते उम्र के साथ साथ लोगों को देखते हैं कि जैसे ही 40 से 50 साल क्रॉस करते हैं, वैसे होते होते हड्डी कमजोर होना, घुटनों में दर्द होना, ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू हो जाना, शुगर के मरीज बन जाना, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, बीपी ऊपर नीचे होना, इस तरह के धीरे धीरे करके समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो वीकनेस होता है, शरीर एकदम कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी डाउन होने लगता है। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए केवल 3 तरह के ऐसे विटामिन के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि मानो कि बढ़ती उम्र रुक जाएगा और जितने सारे बीमारियां बढ़ते उम्र के साथ साथ शुरू हो जाती हैं, वो सारी बीमारी होना बंद हो जाएंगे और एकदम आप नॉर्मल रहेंगे। तो उन्हीं चीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं, जो कि लिखा गया है बढ़ती उम्र मानो कि रुक जाएगा। केवल 3 विटामिन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं, जो कि 40 से 50 साल के बाद के लोग 3 तरह के विटामिन को बिल्कुल भी लेना ना भूलें, जिससे आप लोगों को शरीर से रिलेटेड जितनी सारी बीमारी शुरू होती हैं, वो सारे शुरू ही नहीं होंगे। तो चलिए इनके बारे में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। मैं अंकित चतुर्वेदी आप सभी लोगों को 3 तरह के ऐसे विटामिन के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेल्थ से रिलेटेड सारे टिप्स आप लोगों को, सारे अलग अलग तरह के मेडिसिन के बारे में, अलग अलग तरह के विटामिन के बारे में डेली आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिलता रहता है, तो जरूर आप इस चैनल से जुड़े। सबसे पहले विटामिन के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन डी। सबसे पहली बात करते हैं, विटामिन डी जो होता है ये किन किन चीजों में मिलता है। कॉमन रूप से तो सभी लोग आपको बता देंगे कि धूप में जाने से एकदम अच्छे से आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको नहीं टाइम मिल पाता है धूप में जाने के लिए, हमेशा वो वर्क करते रहते हैं ऑफिस में, फिर ऑफिस से घर आ जाते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए विटामिन डी के कैप्सूल भी बनाए गए हैं। और देखिए, धूप में तो विटामिन डी मिलता ही है, मछली में, अंडे में, दूध में, मशरूम में, फल की बात करें तो संतरे में विटामिन डी होता है, दही हो गया, काजू हो गया, तो इस तरह की चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी के बारे में बात करें तो विटामिन डी अगर किसी को इन सारी चीज़ों में नहीं पा रहे हैं तो विटामिन डी का सॉफ्ट जेल का ये कैप्सूल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये विटामिन डी की कैप्सूल माने जाते हैं। अब विटामिन डी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, 40 से 50 साल की उम्र के बाद के लोग क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए विटामिन डी के फायदे को आपको सुनना पड़ेगा। विटामिन डी जो होता है हड्डियों को, दांतों को मजबूत बनाता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों की हड्डी कमजोर होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। इन सारी समस्याओं को ये ठीक करने का काम करता है विटामिन डी। विटामिन डी जब हमारा होता है, जैसे लोगों का एज बढ़ता है, वैसे वैसे इम्यूनिटी सिस्टम भी डाउन होने लगता है। तो इस तरह के लोगों को विटामिन डी दिया जाता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो भी बढ़ाने का काम करता है। विटामिन डी जो होता है हमारे दिमाग को भी तेज बनाने का काम करता है, हमारे माइंड को हेल्दी बनाने का काम करता है। तो जो एडल्ट एज से ओल्ड एज में जाने लगते हैं, उस तरह के लोगों को ये दिया जाता है। और इतना ही नहीं, विटामिन डी जो होता है शरीर में इंसुलिन और शुगर की मात्रा को भी ये ठीक करने का काम करता है। इसीलिए उनको दिया जाता है कि हड्डी ना कमजोर हो, हमारा माइंड भी सही रहे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मेंटेन रहे, हमारे शरीर में जो शुगर का लेवल रहता है वो भी मेंटेन रहे। विटामिन डी जो होता है ये फेफड़ा की कार्य क्षमता और हमारे हृदय को भी ये स्वस्थ बनाने का काम करता है, जो कि इससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। विटामिन डी से शरीर में कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे करके ओल्ड एज में जाते जाते, बहुत सारे लोगों को सुने होंगे आप कि उनको कैंसर की बीमारी हो गया है। तो उन सारे खतरे को भी ये ठीक करने का काम करते हैं केवल और केवल विटामिन डी। अब हम थोड़ी सी और भी जानकारी ले लेते हैं विटामिन डी की कमी से क्या होता है। देखिए, विटामिन डी की कमी से यही सारी चीज जो फायदे बताए हैं, वही सारी चीज नुकसान होते हैं। जैसे कि हड्डी कमजोर होगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा, हमारा जो माइंड होता है वो भी सही से काम नहीं करेगा, हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, उसके बाद कहीं पर चोट लग गया है, घाव बन गया है, वो ठीक नहीं होगा, जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, इस तरह की भी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बच्चों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। तो विटामिन डी की कमी से इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। और जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ता है, उस तरह के लोगों में आप देखेंगे इसी तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि विटामिन डी खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये बातें हो गई दोस्तों सबसे पहले विटामिन के बारे में। अब आप लोगों को दूसरे विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूं, तो एकदम ध्यान से देखना और एकदम अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि ये बातें सभी के लिए जानना महत्वपूर्ण है। दूसरे विटामिन के बारे में बात करें तो ये है विटामिन बी12। विटामिन बी12 के बारे में बात करें तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा न्यूरोबियान पोर्ट का जो टैबलेट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ बी12। तो विटामिन बी12 जो होता है, सबसे पहली बात तो इनके बारे में ये बताऊंगा
कि विटामिन B12 क्यों खाना है और क्यों नहीं खाना है। सबसे पहले बात, विटामिन B12 की अगर कमी हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, तब क्या क्या दिक्कतें देखी जाती हैं, तो आप इससे अनुमान लगा लेंगे। जैसे जैसे एडल्ट एज के लोग ओल्ड एज में जाते हैं, थकान होना, कमजोरी होना, पैरों में झुंझुनी होना, उसके बाद मानसिक कार्य, दिमाग सही से काम नहीं करता है, उसमें भी कठिनाई होता है, संतुलन की हानि होना, मूड में बदलाव होना, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं। और इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए विटामिन B12 के कैप्सूल का यूज किया जाता है, विटामिन B12 के टैबलेट का यूज किया जाता है। हम बात करें कि विटामिन B12 जो होता है, इसका फायदा क्या होता है, विटामिन B12 के फायदे क्या क्या होते हैं। फायदे बहुत सारे होते हैं और इसीलिए इसको दिया जाता है जो 40 से 50 साल के एज से ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के एनर्जी को ये बढ़ाने का काम करता है, शरीर के ऊर्जा को ये बढ़ाता है, हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उसको बनाने में भी ये हेल्पफुल मान। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को भी ये हेल्दी बनाने का काम करता है, हमारे बोन्स को ये हेल्दी बनाने का काम करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को ये हेल्दी बनाने का काम करते हैं, उसको स्वस्थ रखने का काम करते हैं, जिससे हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर घट रहा है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ये सारी समस्याएं उन लोगों को शुरू हो जाता है। और इसीलिए विटामिन B12 के टैबलेट को खाने की सलाह दिया जाता है। विटामिन B12 जो होता है ये एक ऐसे टैबलेट होते हैं, विटामिन B12 के जो विटामिन होते हैं इनको इसलिए दिया जाता है हमारे शरीर के त्वचा के लिए, बाल को, नाखून को, इन सारी चीज़ों को मजबूत बनाने की काम करते हैं। नहीं तो जैसे जैसे लोग ओल्ड एज में जाने लगते हैं, वैसे हमारे जो स्किन होती हैं, त्वचा होते हैं, वो धीरे धीरे करके सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, नाखून एकदम वीक हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी करने के लिए विटामिन B12 के हमारे शरीर में होना जरूरी होता है। ये विटामिन B12 जो होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये मेंटेन करने का काम करता है और DNA की रक्षा करने का ये काम करता है। तो अभी तक आप सभी लोगों को केवल और केवल 2 विटामिन के बारे में बताया हूँ, और आप लोगों को मैं कहा था अभी तो 2 ही के बारे में बताया हूँ, और आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला हूँ कि 3 विटामिन के बारे में ऐसा बताऊंगा जो कि मानव की बढ़ते उम्र को रोक देगा। जैसे जैसे लोगों का एज बढ़ता है वैसे वैसे लोगों में जिस तरह की समस्याएं हो जाता है, वो सारी चीज़ों को ये 3 तरह के विटामिन ठीक करने का काम करते हैं। आप लोगों को इसीलिए इसकी कमी के कारण क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं और इन विटामिन के क्या क्या फायदे होते हैं आप लोगों को एकदम दिखा रहा हूँ, जिससे आपको अनुमान लग जाए कि हाँ यही सारे इसी तरह के लक्षण एडल्ट से ओल्ड एज के लोगों में दिखाई देने लगते हैं, और इसीलिए इस तरह के विटामिन को उनको दिया जाता है। तो चलिए इसी तरह से तीसरे विटामिन के बारे में हम समझ लेते हैं। तीसरा विटामिन जो है वह है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, हम बात करें तो विटामिन सी के आप लोगों को टैबलेट भी बताया हूँ, जो कि एक लिम्सी आता है, एक सिलीन आता है। लिम्सी जो होता है च्यूबेबल टैबलेट होता है, चबा चबा करके टॉफी की तरह खाया जाता है, जो कि ऑरेंज फ्लेवर के ये होते हैं, एबोट कंपनी के ये पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। सबसे पहली बात, विटामिन सी के फायदे क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं, और आप लोग थोड़ा सा माइंड सेट कर लेना कि हाँ ये जो बेनिफिट बता रहे हैं क्या इनके प्रॉब्लम देखे जाते हैं ओल्ड एज के लोगों में, तो वो सारी चीज़ आप लोग थोड़ा बहुत इस तरह से जोड़ के रखना समझ में आएगा। जैसे कि विटामिन सी के फायदे के बारे में बात करें तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं, त्वचा को नमी देने का काम करते हैं, त्वचा में झुर्रियां बनने लगती हैं, उन सारी चीज़ों को रोकने का काम करते हैं। देखते हैं ओल्ड एज के लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, त्वचा एकदम रूखा सा हो जाता है, झुर्रियां बनने लगती हैं, हड्डी कमजोर होने लगता है। वो सारी चीज़ों को ये मजबूत बनाने का काम करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं, शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं। कहीं पर घाव लग गया है, कहीं पर चोट लग गया है, उन सारी चीज़ों को सुखाने में, ठीक करने में ये हेल्पफुल माने जाते हैं। सूरज की हानिकारक जो किरणें होती हैं उन सारी चीज़ों से हमारी त्वचा को ये रक्षा करने का काम करते हैं। हमारे दांतों के जो मसूड़े होते हैं उसको ये स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। जिन लोगों को मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं, दांत हिलते रहते हैं, दांत कमज़ोर हो गए हैं, उस तरह के लोगों को विटामिन सी को दिया जाता है, जिससे मसूड़े जो होते हैं मजबूत रहे। ये वजन को घटाने में भी मदद करने का काम करते हैं। तो इतने सारे इनके फायदे होते हैं किसके? विटामिन सी के। अब हम बात करें विटामिन सी किन किन चीज़ों में पाया जाता है। कुछ घरेलू चीज़ भी ऐसे होते हैं जिनमें पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी दोस्तों खट्टे फलों में पाए जाते हैं, टमाटर में पाए जाते हैं,
आलू में पाए जाते हैं, ब्रोकली में पाए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी में पाए जाते हैं, शिमला मिर्च में पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन सी की कमी होने पर हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें देखी जाती हैं, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, विटामिन सी का कमी हो जाता है तो मसूड़ों से खून आना, दांतों का हिलना, घाव न भरना, घाव ठीक ही नहीं हो रहा है, शरीर में थकान होना। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी हो जाना, त्वचा पर छोटे छोटे लाल लाल धब्बे बन जाना, बालों का रूखा होना, त्वचा का खुरदरा होना, त्वचा का पपड़ीदार होना। इस तरह की समस्याएं दिखाई देने लगती हैं जिनके शरीर में विटामिन सी की कमी होता है। और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर एडल्ट से लेकर के ओल्ड एज के लोगों में दिखाई देने लगते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि 3 तरह के विटामिन का उपयोग जरूर करें। ये 3 तरह का विटामिन का यूज करना ना भूलें जिनका उम्र 40 से 50 साल से ज़्यादा हो गया है। इस तरह के विटामिन का यूज करने से हमारे शरीर में कोई नुकसानदायक नहीं, बेनिफिट ही होगा। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को ये पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही चैनल आपको मिल जाएगा। इंस्टा में भी आप वहां पर फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कोई भी जानकारी देना है, लेना है, वो सारी चीज़ वहां पर हो जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।